हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें और आई एम डैम श्योर कि इंट्रो देखने के बाद आपको सॉल्यूशन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इंट्रो जरूर देखना। आपको इंट्रो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए, तो करम बैच चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वाहियात इजी क्वेश्चन है ना। कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो भैया, दो पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो पॉइंट होते हैं। समझने की कोशिश करो। एक पॉइंट को हम ए मान रहे हैं x1 y1, एक पॉइंट को हम b मान रहे हैं x2 y2। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी आप देख रहे हैं दैट इज a से b। वो दूरी के लिए आपको फॉर्मूला हमने समझाया था, ड्राइव भी करके दिखाया था कि फॉर्मूला बहुत इजी होता है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपने इनमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी होती है। और एक चीज आपको और बताई थी कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर सदैव b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो थी बात थोड़े से इंट्रो की, है ना भाई। थोड़े से इंट्रो की बात थी ये। अब हम आगे फर्दर एक इसमें से कोई एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं आपको। और मैं तो कह रहा हूं थर्ड वाला कर लेते हैं, बाकी दो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने इंट्रो इसका पढ़ा ही रखा है तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं। भाई थर्ड पार्ट में आपके पास दो पॉइंट है a कॉमा b और माइनस ए माइनस ए कॉमा माइनस बी। चेक कर लो, इसको मैंने ए से मान लिया, इसको मैंने बी से मान लेता हूं। तो मेरे को ए बी निकालना है भाई, ए बी निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने क्योंकि ऊपर लिख ही दिया है तो आपको दोबारा लिख के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वैल्यू डालूंगा। तो देखो, मैंने बताया कि आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। x2 माइनस x1 मानो या x1 माइनस x2 करो, क्योंकि ये वाली बात हमने कर ली ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है कि x में से x को ही घटाना है और y में से y को घटाना है। तो भैया x2 माइनस x1 कर रहा हूं। देखो x1 x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटा रहा हूं। तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊं तो माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, तो a प्लस a बन जाएगा। चेक कर लो, और इसका होल स्क्वायर। सेम इसमें से इसको घटा रहा हूं, y2 माइनस y1 है तो b और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट है बेटा? मैंने क्या बताया, आप इसमें से इसको घटाओ या फिर इसमें से इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, तो देखो एक ए और एक ए मिलके होता है बेटा 2a और इस पे स्क्वायर। सिमिलरली एक बी और एक बी मिलके होता है 2b और इस पे स्क्वायर। आगे की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसके आगे की बात करें तो 2 कॉमन है, लेकिन जब 2 रूट से बाहर आएगा तो मतलब 4 कॉमन है। चलो अगले स्टेप में दिखाऊंगा आपको, वरना कंफ्यूज रहोगे। तो 4 कॉमन ले लिया तो अंदर है गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, है ना। ओके, आगे देखेंगे भाई। अब 4 बाहर आ जाएगा तो रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और अंदर है गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये भी होल पे स्क्वायर होता तो बाहर आ सकता था, लेकिन इंडिविजुअल स्क्वायर है तो बाहर नहीं आएगा। तो मेरे बच्चों यही इसका आंसर है। इसके आगे आप इसमें
इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, तो इतने यूनिट्स है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में आता है। तो दैट्स द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन दोनों को आप DYS के फॉर्मूले से करना, ठीक है। इन दोनों को, पहला और दूसरा है, तीसरा हमने आपको करा दिया है। दोनों ही इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूले का जिक्र है बस। ओके ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो भाई, इसको तो मैं कतई डिस्कस नहीं करने वाला हूं। जो 7.2 में दो टाउन्स हैं उसके डिस्टेंस को मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आप किसी का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो हम इसकी बात करेंगे, है ओनली इसकी बात करेंगे। तो ये तो सिंपल पहले वाले क्वेश्चन बन गया है। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे। एक पॉइंट आपका A मान लेता हूं मैं 0 0, और एक पॉइंट में आपका B मान लेता हूं। ये मैंने लेट कर रहा हूं, है ना। क्या है बेटा 36 15, चेक कर लो। अब इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि AB अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दिस माइनस दिस, भाई इस बार दिस माइनस दिस कर रहा हूं। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने इस बार, है, और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, चेक कर लो। फॉर्मूला नहीं लिखा है तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 ही आता है, और 36 का स्क्वायर। 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 ही आता है, उस पे स्क्वायर। ओके 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 ओके, आगे भाई 36 का स्क्वायर कितना होता है, चलो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। 6 6 36 का 6 कैरी हुआ 3, 6 3 18, 18 19 20 21 यानी कि 216। 3 से क्या, तो 6 3 18 का 8 कैरी हुआ 1, और 3 3 9 और 1 10, तो 6 8 और 1 9 2 1 1296। ओके चलिए भाई 1296 होता होगा, है ना। 1296 और 15 का होता है 225, 225। ठीक है, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 225। तो 6 5 11 का 1 कैरी हुआ 1, 9 2 11 1 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 2 4 1 5, 15 21। भाई ये कितना आ गया 15 21 आ गया है। ओके 15 21 अगर किसी का स्क्वायर होता है जब तो ठीक है, अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। बट ट्राई मारते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो कितना है बेटा 15 21 है। 15 21 किससे जाएगा, 5 और 1 6, 6 7 8 9, 3 से जाएगा, 3 से, है ना। तो 3 से क्या, तो 3 पंजे 15, 0 3 7 21, है ना। ओके ओके, अब 7 5 12 3 से जाएगा, भाई 3 से जा रहा है अभी तक। तो 3 एकम 3 बचे 2, 20 3 6 18 बचे 2, 3 नीम 27। फिर से 3 से जा रहा है क्या, 6 5 116, 13 का स्क्वायर होता है, 13 से जाएगा। तो 13 बारी में 13 और एक बारी में, बिल्कुल भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका आ गया 3 बार। भाई देखो ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13, 13 इंटू 13, चेक कर लो। तो यहां से आ गया 3 बाहर और यहां से आ गया 13 बाहर, तो 13 3 39 यानी 39 का स्क्वायर होता है 15 21। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल दिया, इतने यूनिट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर भैया किसी को कोई डाउट रह गया तो बता सकते हो, है क्या कोई डाउट। चलिए आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन डाउट क्लास में। ठीक है, मेरी बेटी नायरा, इसका डाउट है, हैंड रेस कर रही है, तो उसका मैं डाउट पर्सनली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस
आर कोलिनियर। मतलब आपसे बोला कि डिटरमाइन, इस बात को बताइए कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बहुत 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 अच्छे समझाया था कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, अगर ये एक ही लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट, तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आ तो गए, देखो चेक करो, क्या बात है यार, मैं तो बड़ी सीधे मतलब पॉइंट बना लेता हूँ यार, अच्छी बात है ये तो अगर ये एक ही उस पे आएंगे तो ही ये कोलिनियर कहलाएंगे। तो देखो एक बात, और मैंने एक पॉइंट को ए मान लिया, एक को लेट से बी मान लिया, एक को सी मान लिया, तो मेरे को ये डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। बात को समझना, अगर मैं इन दोनों को प्लस करके ए बी और बी सी को प्लस करूं तो बेटा क्या आप खुद देखो, ए सी नहीं आना चाहिए। अगर ए बी और बी सी को प्लस करके ए सी आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये भैया कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कोलिनियर है। ठीक है भाई, ओके चलिए, तो ये कोलिनियर है। मैं तीनों पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, तो ए पॉइंट मैंने ले लिया भाई 1,5, चेक करो। बी पॉइंट्स मैंने ले लिया 2, 3 और सी पॉइंट है अपना -2 -11। ओके दैट्स इट, कोलिनियर कोलिनियर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर है या नहीं है, इस बात का खुलासा तो खैर हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, खुलासा तो हो ही जाना है ना। एक सेकेंड, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये लाइन है ना सीधी हो जाए। क्या सीधी हो गई है, थोड़ी सी हो रहा है, हल्की सी। आहा, बिल्कुल 19-20 हो रही है, 19-20, बट लेकिन इससे ज्यादा सीधी होगी नहीं। चलो ठीक है, इतनी ठीक है। ओके देखेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस बराबर, अगर ए बी ए सी का डिस्टेंस आ गया तो काम बन जाएगा। चलो तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, बार बार यह डिस्टेंस फॉर्मूले लिखने की जरूरत है क्या भाई? मैंने क्या बताया कि अगर 2 पॉइंट आपके होते हैं, लेट्स से एक पी पॉइंट है x1 y1, एक क्यू पॉइंट है x2 y2, तो पी क्यू जो डिस्टेंस बनता है वो कैसे बनता है बेटा, अंडरवुड ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि क्या मेरे को ये बार बार लिखवाने की जरूरत है क्या? है नहीं ना, मैं एक बार लिखवा चुका हूं आपको, अब इसको मैं साइड में डाल रहा हूं यहां पे, है ठीक है भाई, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं फिलहाल। ए बी निकाला मैंने बेटा, कैसे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1, इसका स्क्वायर, y2 - y1 तो 5 - 3 कर दूं इस बार, चलेगा? चलेगा, तो प्लस 5 - 3। देखो हमेशा याद रखना, इन दोनों पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ए बी की बात हो रही है, तो x वाले में से x को घटाना और y वाले में से y को घटाना। और हमेशा एक काम कर सकते हो आप, बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटा लेना, जिससे कि आंसर नेगेटिव ना आए, है ना। इस बात का रीजन मैं आपको दे चुका हूं। तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख दू डायरेक्टली। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कुल मिला के ये √5 आ गया, चेक कर लो इतने यूनिट्स। ओके, तो इट मींस दैट मींस ए बी तो आ गया, है ना भाई, ए बी आ गया, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ए बी तो हमारा आ गया। अब ए बी के बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि बीसी वगैरह, तो बीसी निकालते हैं। तो भैया हम बीसी निकालते हैं, तो बीसी की बात करें तो फॉर्मूला तो सेम है ना। तो अब बी और सी पे ध्यान देंगे और किसी पे नहीं। तो देखो x2 - x1 करते हैं, तो x2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये चेक कर लो। और y2 - y1 करते हैं, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, चेक कर लो।
यस और नो? बिल्कुल यस, बिल्कुल यस 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 यस। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही थी, है? इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अबे यार पागल पागल है क्या? हाँ, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ओके, लेकिन यार तू क्यों रफ हो रहा भाई? तू एज इट इज रहा है। चलिए ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर लिख दू डायरेक्ट 16, कितना भोला है ना। और 11 और 12 13 14, तीन भाई दोनों को प्लस करें 14, 14 का 196, 14 का स्क्वायर 196, चेक कर लो। ओके, अब दोनों को प्लस करके, भाई दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 6 और 6 12, 12 का 2, कैरी हुआ 1, 1 में इसको ऐड किया तो 10, 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी हुआ 1, 1 और 1 2, 212 आ गया। अब ये अगर रूट से बाहर आता है तो ईमानदारी से आ जाएगा, मतलब पूरा तो नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, बट जितना आ रहा है उतना देखते हैं। 2 से किया 1 जा, 0 जा और 6 जा, फिर 2 से किया तो 5 जा और 3 जा। अब 53 तो नहीं जाएगा, तो यानी कि 2 बाहर आ गया और रूट में 53 रह गया है ना, चेक कर लो। तो बेटा 2 रूट 53 इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भैया जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 2 रूट 53। ओके, ये लेकिन पक्का पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ठीक नहीं है। ओके, अब आपके सामने ही है, देखो मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना। 2 + 2 4, 4 का 16 और 3 + 11 14, 14 का 196 स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, हम एकदम ठीक है, हम क्यों गलत होने लगे, है ना? हम ठीक है। अब रह गई ये तीसरी डिस्टेंस, है ना? तीसरा डिस्टेंस जो कि है हमारा AC, AC है ना? AB और BC तो निकल गया, AC निकालते हैं, AC निकालेंगे भाई, AC AC AC। तो अब हम A और C को देखेंगे, बाकी किसी कोई मतलब नहीं है। तो A ये रहा, C ये रहा, तो 1 + 2 लिखूं भाई, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 1 + 2 का स्क्वायर और 5 + 11 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि 5 + 11 का स्क्वायर। ओके ओके ओके, अब देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 11 और 5 हो गया 16, 16 का होता है अब तक 256, 256। ठीक है भाई, ओके। तो दोनों को प्लस करके आ गया है आपका, क्या आ गया बेटा? 9 6 15, 15 का 5, 15 का 5 कैरी हुआ 1, 1 और 5 मिल गया 6 और 2 एज इट इज, यानी कि 265। अगर इसको हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो देखते हैं, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, अरे यार भारी नहीं आएगा, 5 रूट 53, बस बस बस। लेकिन कुल मिला के एक बात जरूर समझ में आ रही है कि कोलिनियर तो नहीं बन रहा है भाई। 2 छोटी साइडों को आप प्लस करके तीसरी बड़ी साइड नहीं ला पा रहे हो, चेक करो, यस और नो? हाँ जी, लेकिन अगर ये कोलिनियर नहीं है, एक मिनट मैं इसका आंसर चेक करता हूं, लेट मी चेक फर्स्ट। इसका आंसर बुक में लिखा होगा 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट मिनट भाई, जस्ट मिनट। 7.11111 ये जी, और क्वेश्चन नंबर 3 नो, बिल्कुल ठीक है हम, है ना? नो नो। तो आपसे बोला था इसको कोलिनियर डिटरमाइन करने के लिए ना, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कोलिनियर नहीं है। इसका बेसिक रीजन अगर आप ध्यान दो तो पता क्या चल रहा है, वो ये है कि हम 2 छोटी साइडों को अगर प्लस करें कि सिंस, कौन सी 2 छोटी साइड है? AB प्लस BC,
बराबर नहीं आ रही AC के। आप खुद सोचो, अगर मैं इन दोनों को प्लस भी कर दूंगा तो √5 तो वैसे ही लगभग आप खुद सोचो 2 पॉइंट समथिंग है भाई, ये 2 पॉइंट समथिंग है। और 53, अगर मैं देखो आपको समझाने की कोशिश भी करूं तो आप समझना, है ना, आप समझना, मैं आपको बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना। तो बच्चों मैं आपको ना ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरा एक्चुअली फोन बज गया था तो मेरे को जाना पड़ा, कि इन दोनों को प्लस करके ये क्यों नहीं आ रहा। अब अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं। देखो ये है 5 लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा भाई। 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2.01 मान लेते हैं, चलो, या 02 मान लो, कोई बात नहीं, अप्रोक्सी लेना है तो 02 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली, है ना, अंदाजे से। अच्छा इसका 53 है तो 2 तो बाहर आ रखा है। 53 कितना होता है, देखो एक बात बताओ, 7 का 49 होता है, 7 का 49 होता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग रहा होगा डेफिनेटली, और 7 और बाहर 2 है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग भी रहा होगा, जितना भी रहा होगा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग, और बाहर 2 है तो ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 14 पॉइंट समथिंग को हम लगभग 14.23 मान लेते हैं, चलो अप्रोक्सीमेटली बढ़ा के लेके चलते हैं। अब ये देखते हैं 265 किसका स्क्वायर रूट है। समझना भाई, 16 का होता है 256, कितने का, 16 का होता है लगभग 256, और ये डेफिनेटली इसमें 9 प्लस है, यानी कि 265 है, तो ये 16 से तो बहुत ज्यादा है ना। तो 16 से अगर ये ज्यादा है तो इन दोनों को ऐड करके दैट मीन्स वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। फिर भी एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाने से कोई फायदा नहीं है, मैं कैलसी खोल के आपको एक्यूरेट बताता हूं, है ना। तो देखो √5 का पहले बात करते हैं, √5 की। अंडर √5 कहां है, तो √5 की वैल्यू होती है 2.23 अप्रोक्स, है ना। तो 23 मैं एक्यूरेट ही लिख देता हूं भाई। √5 की कितनी वैल्यू, 2.23 या 24 कर लेते हैं, उसको बढ़ा के लिख देते हैं, नहीं वैसे 23 है क्योंकि आगे 0 है, ठीक है, तो 23 ले लेते हैं। अब इसके बाद कितनी थी बेटा, 212 का स्क्वायर रूट, है ना, तो 212 212 है ना, 212, तो 212 का था बेटा लगभग 14.56, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, तो 14.56 अप्रोक्स, ये अप्रोक्सी है सारी, है ना। इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया बेटा, इन दोनों को प्लस करके 2.23, तो ये आ गया आपका लगभग 16.79, ये अप्रोक्स बता रहा हूं मैं। और तीसरा आपका क्या था, तीसरे की बात करें तो 265 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 265, और इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटा 16.27, यानी कि ये जो है, ये वाला जो है सम, ये इसको क्रॉस कर चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों छोटी साइडों को प्लस करके इसके बराबर नहीं आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आई बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कोलिनियर नहीं है। तो हमने यहां पे क्या बात लिखी है, हमने लिखा है सिंस दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर आपने क्या डिटरमाइन करना था, कोलिनियर, है ना। तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स इज नॉट कोलिनियर, है ना। तो ये गिवन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है ना। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। और हाँ, एक बात और, ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी है, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे कंप्लीट होती है। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो समझना, मेरी कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ओके,
तो इसकी दो साइडें बराबर होंगी भाई, है, तब इसकी दो साइडें बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे तो मुझे नहीं पता कि कौन सी दो साइडें बराबर होंगी, कौन सी नहीं होंगी, तो अभी तो ये रफ है, मेरे लिए तो रफ है, ठीक है। आप इसको ए मान लो पहले वाले पॉइंट को, या एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, यहां पे लिखने में इजी रहेगा थोड़ा, है। तो पहले वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया, ए कितना है बेटा 5, -2, और दूसरा पॉइंट 6,4 बी मान लिया हमने इसको 6,4, और तीसरा यानी कि सी पॉइंट 7, -2। ओके, तो ये 3 पॉइंट है जिनको हमने लेट भी कर लिया है, ठीक है भाई, चलेगा। ओके, अब देखेंगे, अब बात को समझो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये आइसोसीलेस है ना। अगर ये आइसोसीलेस है तो आइसोसीलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों साइडें निकाल दूंगा, ए बी बी सी ए सी, और तीनों में से अगर कोई दो साइडें इक्वल हो गई तो मैं कह दूंगा यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो चलो तीनों साइडें निकालने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। दैट इज पहले ए बी निकालते हैं। तो अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ए बी में देखो 6 - 5 कर दूं, तो 6 - 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू में 4 माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कह रहा हूं, सॉरी, प्लस का भाई, 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 का स्क्वायर, चेक कर लो। तो बेटा ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, तो दैट मीन्स ये √37 आ गया, और आपको पता है 37 प्राइम नंबर होता है, तो ये रूट से बाहर भी नहीं आएगा। तो इस प्राणी को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, है ना, इस प्राणी को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। समझ गए ना आप लोग, इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, ए बी के बाद बीसी की बात करते हैं, बीसी की है, बीसी बीसी बीसी, देखो भाई बीसी, देखिए भाई बीसी बीसी। ओके, तो बी और सी पे ध्यान देंगे खाली, तो 7 - 6 लिखें, 7 - 6 लिखें, प्लस में 4 + 2 लिखें, 4 + 2, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। देखो 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो ये हो गया आपका 37 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये आइसोसेलेस तो है, ये आइसोसेलेस तो है, क्योंकि दो साइडें इक्वल आ चुकी हैं। बट फिर भी तीसरी साइड भी निकाल के हम चेक करेंगे कहीं ये इक्विलेटरल तो नहीं है, तो इसलिए एसी भी निकाल के देखेंगे बेटा, है, एसी भी निकाल के देखते हैं। तो एसी भी निकाल लेते हैं। देखिए एसी की बात करें तो ए और सी पे ध्यान देना बेटा खाली, है। तो ये रहा ए और ये रहा सी, तो 7 - 5 का स्क्वायर लिख लें, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 अब देखो -2, अब ये सेम ही है तो आगे पीछे कुछ नहीं फर्क पड़ता, माइनस प्लस का 2 आएगा यहां पे, चेक कर लो। तो ये आपका आ गया, 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 5 गया, तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया यहां पे, और यहां पे ये तो हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना भाई। तो ये 4 + 0 4 हो गया, और 4 का 2 आ गया बाहर, इतने ही यूनिट्स। तो दैट मीन्स हमें क्या दिखाना था कि ये आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। तो ये आइसोसेलेस तो है, क्योंकि इसकी दो साइडें तो भैया बराबर है, आपको नजर आ भी रही हैं, है ना। तो ये आइसोसेलेस तो है। तो
हम लिखेंगे भाई कि सिंस कौन कौन सी दो साइड है, ए बी बराबर है बी सी के, है ना, सिंस ए बी इक्वल है बी सी के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना। तो दो साइडें कोई सी बराबर होते तो उसको आइसोलेट करते हैं। सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, हैंस ट्राइंगल ए बी सी, भाई हमने ए बी सी माना था ना इसको इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ओके ओके ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है भाई, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आगे देखते हैं फिर, है। अच्छा, आप फटाफट से पहले वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. अब कहता है disagree के बाद using distance formula find which of them is correct. मतलब देखो चंपा ने क्या कहा, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो कुल मिला के आपसे ये कहने का मतलब है कि यार ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि इनको ज्वाइन करने पर जो फिगर ऑब्टेन हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, स्क्वायर ऑब्टेन हो रही है ना। तो अगर ये स्क्वायर है तो दैट मीन्स चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, प्लस में डायगोनल्स यानी कि ये वाले भी इक्वल होने चाहिए, तब तो ये स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अब इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चारों साइडें कैलकुलेट कर लें, बट उससे भी पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने होंगे, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो यहां से देखो 1 2 3 3,4 है बेटा, 3,4 चेक कर लो। बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट होंगे यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 6,7 है ना, चेक करो 6,7। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, सी के कोऑर्डिनेट है आपके 9,4 है ना, 9,4। तो 9,4 एंड डी लास्ट है बेटा 6,1 है ना, 6,1। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए अब बहुत ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहले ए बी ओहो ए बी देखते हैं। ए बी, तो ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और बी को देखेंगे बस खाली, है ना। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर लिखें बेटा, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर चेक कर लो। और आफ्टर दैट 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर ऑल्सो 9। ओके, तो फाइनली 9 और 9 18 होता है बेटा 3 रूट 2। चेक कर लो 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं, इतने यूनिट्स लिख सकते हैं या नहीं। देखो 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 9 और 9 को 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ गया 2 अंदर आ गया, तो 3 रूट 2। ठीक है, ओके।
तो जैसे हमने ए बी कैलकुलेट किया वैसे आगे की साइड भी कैलकुलेट करेंगे। बीसी कैलकुलेट करें, बीसी बीसी देखते हैं, बीसी बीसी तो बी और सी को ध्यान देना बेटा है। तो 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस बीसी है ना, 7 माइनस 4 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया तो भी 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9। ओके ठीक है, चले आगे, चले। ओके 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 देखो 9 और 9 18, 18 का फिर से 3 रूट 2 आ गया बेटा, इतने यूनिट्स। यानी कहने का मतलब यह है कि ए बी और बी सी तो सेम आ गया है ना, ए बी और बी सी तो डिट्टो सेम है, बट अभी बाकी है ना, क्वेश्चन अभी बाकी है। तो क्वेश्चन को देखते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। ओके, शेप में जाके लेना पड़ेगा। चलिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी देखो बेटा, सी डी, सी एरा डी एरा, तो 9 माइनस 6 भाई x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया तो भी 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी, ओफो गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिख दिया है, और यहाँ पे लिखना क्या था बेटा, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिखना था, तो 9 और 9 हो गए 18, और फिर से 18 जो है वो 3 रूट 2 को कहा जाता है। तो देखो ए बी बी सी और सी डी अभी तक सेम आ गई है आपकी, इतने यूनिट्स। अब इसके बाद सी डी भी हो गया, अब क्या रह गया बेटा, अब रह गया ए डी, ए डी निकालते हैं। तो ए डी, ए और डी को देखेंगे बस खाली, है ना, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 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 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, देखो कुछ बच्चे ना यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं, जरूरत ही नहीं है भाई, जब सिंपल माइनस करके स्क्वायर कर सकते हो सिंपल माइनस करो ना। तो 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, और 9 और 9 हो गया 18, और 18 होता है बेटा 3 रूट 2, चेक कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चारों साइडें क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई है ना, हमारी चारों साइडें आ गई हैं इक्वल, चेक कर लो। तो भाई यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब चारों साइडें इक्वल आ ही गई हैं तो आगे की बात करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, आगे की देखो। अब चारों साइडें इक्वल तो आ गई बेटा, लेकिन चारों साइडें इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। तो चारों साइडें इक्वल होने का मतलब ये कि रोम्बस है ना। तो सिंस, ये बात हम लिखेंगे भी, सिंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी और इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स, इतने यूनिट्स है ना।
तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक रोम्बस, है ना। तो उस केस में ये एक रोम्बस का काम करेगा। रुक जा भाई, तो ये आपका बन गया रोम्बस, है ना। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, है ना। ABCD इज अ रोम्बस। बट हमें इसको स्क्वायर के लिए लेके जाना है ना, हमें किसकी चीज के लिए कैलकुलेशन करनी है बेटा, स्क्वायर को लेके, कि भाई स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, स्क्वायर के लिए अब मुझे क्या करना होगा बेटा, ये डायगोनल देख रहे हैं आप भाई, ये वाले डायगोनल देख रहे हैं आप, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज ये रोम्बस ही रहेगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड AC एंड BD, है ना। तो अब AC और BD फाइंड करते हैं। तो AC की बात करें सबसे पहले, ध्यान देना बेटा, AC देखो, A ये रहा और C ये रहा नीचे, तो 9 - 3 9 - 3 प्लस 4 - 4, चेक कर लो भाई, 4 - 4 ही आएगा ना A और C में। 4 - 4 A और C, हाँ ठीक है भाई, 4 - 4 है, ओके। तो भैया 9 - 3 करेंगे 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और 4 - 4 करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर भी 0। तो 36 + 0 कितना होता है बेटा, 36 ही होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6, इतने यूनिट्स, चेक कर लो। तो AC तो आ गया। अब सिमिलरली AC तो आ गया भाई, AC, अब BD निकाल ले, BD, चलिए BD निकालते हैं भाई, BD निकालते हैं। तो BD देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं BD की, तो ये दोनों, तो 6 - 6 तो हो गया 0, ठीक है, प्लस 7 - 1, ठीक है भाई, 7 - 1 इसका स्क्वायर, है ना। तो बहुत ध्यान से देखें, 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है भाई। दोनों को प्लस करके 36 आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो इतना यूनिट। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो बराबर हो गए भाई, ये दोनों तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल हो गए, और रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है, तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो इसका मतलब चंपा सही थी, है ना भाई, बात यही है ना। चंपा नहीं बोला था ना, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, हाँ चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट, है ना, चंपा करेक्ट है। चलिए 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 चलिए, देखते हैं भाई, देखते हैं थोड़ा सा यहां से। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो ना, आप समझो बात को, कि प्रॉब्लम ये है कि हमें स्पेस बनाना है, बिना स्पेस बनाए हम कैसे काम करेंगे यार। ओके, अभी ठीक है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, टेढ़ी हो रही थी लाइन, हल्की सी टिल्ट कर दी भाई, ओके, अब ठीक है। चलिए, तो अब एक बात लिखते हैं, क्या कि सिंस डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के, और ये पहले से रोम्बस है, ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं, तो हेंस
rhombus ABCD इज अ स्क्वायर। तो भाई ये rhombus ABCD क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए भाई। अब चंपा करेक्ट या चमेली करेक्ट वो तो खैर देख लेंगे, लेकिन ये स्क्वायर तो है भाई, इतना तो समझ में आता है। इसको ऊपर कर दे फिलहाल। ओके, तो देखो आप ही खुद देखो भैया कि कौन करेक्ट है। चंपा ने बोला था ना एबीसीडी एक स्क्वायर, तो चंपा इज करेक्ट। देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। ओके, होप सो कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब देखो इसमें बच्चों, इसमें है ना टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन इसमें आई गेस 10 है, और 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है फिलहाल बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट सेकंड में फर्दर 5 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बट आप ट्राई कर सकते हो, आपसे हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए समय हो चुका है आप लोगों से अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक।